देखो एक प्लेन है यहाँ पर, प्रीवियस क्वेश्चन एक और बार दिखा देता हूँ आपको। A plane is piloted from a point towards south. साउथ की तरफ आई, इधर आने के बाद टर्न टुवर्ड्स राइट, मतलब राइट इस तरफ ऐसे आई, अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट, उसके बाद ऐसा लेफ्ट में टर्न हो गई। अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये कहां पर है? इस डायरेक्शन से स्टार्ट हुई थी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये वेस्ट और साउथ के बीच में है ना इसका डायरेक्शन, यहाँ पे जो है। यस सर। हाँ, ओरिजिनल से कहां पर है? तो डायरेक्शन आंसर क्या रहेगा? साउथ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो कि ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये चेंज ऑफ डायरेक्शंस होता है, देखो। ओके, चेंज ऑफ डायरेक्शंस आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा है? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? इसमें आपको दो मैप्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, ये हमारा एक मैप इधर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यहाँ पर आएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट। अब हमारा एक और मैप भी इसी तरह का रहेगा, चेंज ऑफ डायरेक्शंस के साथ मैप हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? फर्स्ट पार्ट जो है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट कौन सा है? यहां पर है। ओके, ये पॉइंट जो है साउथ ईस्ट का, ये पॉइंट जो है यहां पर आ गया, तो ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। कितने पॉइंट्स जंप किया इसने? 1 2 3। अगर ऐसे देखेंगे तो, ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, साउथ ईस्ट जो यहां पर था ये आ गया इधर, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ बोल रहे हो, करेक्ट है ना क्वेश्चन? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है 3 पॉइंट्स जंप करके 1 2 3 वेस्ट, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट कहां पर आ गया? करेक्ट है, यहां पर आ गया। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या आता है? ईस्ट यहां पर आ गया ना, ईस्ट यहां पर आ गया, वेस्ट यहां पर आ गया। अगर ईस्ट यहां पर आ गया और वेस्ट यहां पर आ गया, तो नॉर्थ कहां पर आएगा? 1 2 3, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन से What will west become? व्हाट विल वेस्ट बिकम? Southeast. वेस्ट कहां था? यहां था 1 1 2 3। वेस्ट कहां पे आ गया? 1 2 3, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। 1 2 3 पॉइंट्स जंप हुआ है, तो वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट। वेस्ट यहाँ पर होना चाहिए था ना, सॉरी कहां पर होना चाहिए था वेस्ट? ये वेस्ट है, हाँ। 1 2 3 पॉइंट्स जंप करेगा तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। अंडरस्टूड दिस? साउथ ईस्ट कहां पर है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं।
Shall I go to next question? Yes, sir. Next question is, a man is facing northwest. He turns 90 in the clockwise direction and then 135 in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 135 minus 90 कितना होता है? 135 minus 90 45 डिग्रीज होता है. तो 45 डिग्री. हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में है. नॉर्थ वेस्ट के 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाता है? देखो, West 275 सर. हाँ, 45 डिग्रीज मतलब वेस्ट हो जाएगा. West. हाँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको. आंसर शुड बी वेस्ट, बट एनीवेज विल ट्राई इट. इवन आई डोंट नो द आंसर एग्जैक्टली. यही मैप यूज कर लेता हूँ. इसमें से जो फर्स्ट मैप है, देखो ऐसा ये मैप रहता है. इन दोनों के मैप, ये जो डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्रीज रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर ईच डायरेक्शन के बीच में कितना रहेगा हमारा? 45 डिग्रीज का 45 एंगल डिग्री. 45 डिग्रीज का एंगल रहेगा. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट. वो किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, या इस तरफ ऐसा फेस कर रहा है. यहां से वो 90 डिग्रीज टर्न हो रहा है. यहां से 90 डिग्रीज टर्न हो गया तो कहां पर आ गया वो? इसका 90 डिग्रीज 45 प्लस 45 नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. ये क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज जो है, ऐसा जो डायरेक्शन आता है ना, जैसे घड़ी घूमती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो इस तरफ से क्लॉकवाइज में आया तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया. देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्रीज बोल रहा है वो. 135 डिग्रीज मतलब 45 45 45. तो इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूम के इधर आ गया, इस तरफ देखने लग गया. तो कब कहां फेस कर रहा है वो? वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है. इजी है? Yes, sir. इजी है ना? इजी नहीं है सर, थोड़ा सा क्रिटिकल है. क्रिटिकल है. हाँ, अगर समझ जाएंगे तो इजी है सर. समझ जाने के बाद इजी है. ओके ओके, इसीलिए तो आपकी क्लास चल रही है ना. अगर आप लोगों को पहले से पता होता तो आप लोग बैठते क्या क्लास में? नहीं. नहीं बैठते. ओके, थोड़ा सा वही होता है जो, देखो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लेते क्यों हैं? अगर एक पोस्ट है, उसके लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉय आपको करना चाहता है वो क्या चाहता है कि सम ऑफ द बेस्ट वर्कर्स, बेस्ट माइंड्स जो हैं उसको ज्वाइन करें. करेक्ट है ना? हर किसी को तो वो जॉब नहीं दे सकते. अगर 100 लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि मुझे 5 लोग चाहिए, तो मैं ये सोचूंगा कि 100 में से जो बेस्ट 5 है वो मेरे पास आए. तो इसीलिए आपको यहाँ पर बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जब ज्वाइन कर रहे हो तो आप व्हाइट कॉलर जॉब्स में जाओगे. व्हाइट कॉलर जॉब्स में क्या है? दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ती है. दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ती है. अगर दूसरा कोई काम रहा तो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है. मेहनत मतलब फिजिकल लेबर की. लेकिन यहाँ पे फिजिकल लेबर थोड़ा बहुत चाहिए आपको पुलिस में, उससे ज्यादा आपको आपका माइंड यूज करना पड़ता है. तो इसीलिए वो लोग इस तरह के टेस्ट लेते हैं. थोड़ा सा आप माइंड यूज करोगे तो यू कैन वेरी इजीली डू दिस. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इनको सॉल्व कर सकते हो. ओके, ठीक है, चलो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या पार्टिसिपेंट्स कम हो गए ना? सब लोग चले गए, सिर्फ 7 लोग बचे. 9th और 10th 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद विल एंड द क्लास. ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ 5 मिनट्स के लिए, देन क्लास को एंड करता हूँ. 9th क्वेश्चन देखिए. अ मैन वॉक्स नॉर्थवर्ड्स. After a while, he turns to his right and a little further to his left. Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turns to his left again. In which direction is he moving now? Question screenshot ले लो, हम जाएंगे white board पे. वेस्ट सर. West. ओके, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ सर.
टुवर्ड्स नॉर्थ, इस तरफ गया. ओके, देन सेकंड towards right. टुवर्ड्स राइट. एक ही मिनट, किसी का आवाज आ रहा है, मैं थोड़ा सा उनको म्यूट कर देता हूँ. Okay, sir. नबी साहब, हाँ हो गया. नबी साहब का ही आवाज आ रहा था. Chat में. हैरान नहीं, वो एक औरत का आवाज आ रहा था ना उसमें. आप आंसर देने के बाद अपने आप को म्यूट कर लो स्टूडेंट्स. जी जी सर, जी सर. यस, ओके. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस था a man walks northwards, after a while he turns to his right. पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जाने के बाद अपने राइट की तरफ घूम गया. देन Left. to his right and little further to his left. फिर वो अपने लेफ्ट की तरफ चला गया ऐसे. ओके, फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर he turns to his left again. 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर से वो अपने लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है. इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो? इस तरफ मूव कर रहा है, West. वेस्ट की तरफ. सो आंसर विल बी वेस्ट. यस, डायरेक्शन में आस्किंग डायरेक्शन. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर. Yes, sir. यस, ओके ओके. 10th क्वेश्चन देखिए. अ वॉच रीड्स 4:30. घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:30. 4:30 बज रहे हैं. इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट, इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट? क्वेश्चन स्क्रीन South. Southeast. साउथ ईस्ट में इस पे नॉर्थ करता हूं. ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट. हाँ, देखते हैं, रुको. एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं और यहाँ पर 6 बज रहे हैं. अब वो क्या बोल रहा है? 4:30. 4 विल बी समवेयर हियर, यस सर. राइट? तो स्मॉल हैंड यहाँ पर रहेगा, बड़ा काटा इस तरफ रहेगा. हाँ, ये 4:30 हो गया. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जी. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है? ये minute hand है. If the minute hand points towards east, ये मिनट का हैंड है ना, ये कहां पर आ रहा है? ईस्ट की तरफ आ रहा है. अभी तो यहाँ पर ये साउथ दिखा रहा है, हम उस हिसाब से देखेंगे तो साउथ होता है, लेकिन ईस्ट हो गया. मतलब जब ये ईस्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये नो नो. नॉर्थ हो जाएगा. मिनट हैंड ईस्ट की तरफ है, तो ये हैंड कहां पर आ रहा है अभी? नॉर्थ North ईस्ट. ईस्ट. यहाँ पे आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. Okay, sir. Okay. अंडरस्टूड? So the answer will be northeast. Northeast. Yes. क्लियर कर दो ड्राइंग को. टेंथ क्वेश्चन हो गया. और एक कॉल सॉल्व करो 11th वन पे. यस सर. यस सर. और यू वांट क्वेश्चन आंसर सीरीज? अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो सर लास्ट एक कर लीजिए सर, इसका क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ठीक है. 11th वन करता हूँ. A is 40 meters southwest of B. C is 40 meters southwest of B. Then in which direction? Question screen पे नहीं है. स्क्रीन नहीं आ रहा क्या? ओके, सॉरी. पढ़ो. 11th क्वेश्चन है. A is 40 meters southwest of B. C is 40 meters southeast of B. Then C is in which direction of A? क्वेश्चन है A जो है 40 meters southwest of B है. ठीक है, इसको सॉल्व करें. इस पे स्क्रीनशॉट ले लो. फर्स्ट हमारा एक कैरेक्टर ले लेते हैं B. ओके, B का यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, ईस्ट, वेस्ट. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A is
40 meters southwest of B. B से B के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट है मतलब यहां पर हो गया A. A कहाँ है? 40 मीटर्स इनका यहां से यहां का डिस्टेंस है. ओके, देन सेकेंड पार्ट बोल रहा है C is 40 meters southeast of A. ये तो हो गया, how much is this distance? 40. ये भी 40 है. साउथ ईस्ट ऑफ B, यहां पर C है, ये भी 40 है. ओके, C is in which direction of A? C जो है A के किस डायरेक्शन में है? ओके, East, sir, probably. हाँ देखो, ये A का नॉर्थ हो गया, ये A का साउथ हो गया, ये A का वेस्ट हो गया, ये A का क्या हो गया? East. ईस्ट हो गया. तो C is in east. ईस्ट, ईस्ट जो है C, वो करेक्ट आंसर है. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Sir. Yes. Any doubts? Yes, sir. One doubt. Yeah. Sir, that questions are same that son's question. Blood relations you are asking? Yeah, sir. That was no, sir. Uncle answer is uncle ना. हाँ हाँ हाँ. वो Okay. क्वेश्चन एक बार फिर से समझाना सर प्लीज. वहां पे अटक गए हो आप? Yes, sir. Okay. कौन सा क्वेश्चन था वो? If B says that his mother is the only daughter of A's mother, how is A एट्थ related क्वेश्चन, to B? एट्थ क्वेश्चन ये वाला ना? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. If B says that his mother is the only daughter of A's mother, Yes, sir. how is A related to B? ओके, A देख रहा है, दो कैरेक्टर्स हैं A और B. A says, A यहां पर है. ओके, क्या आगे का क्वेश्चन? B says that his mother, B आएगा यहाँ पे. B कहता है उसकी माँ. Let me do it in a square. If B says that his mother is the only daughter of A's mother, A की भी एक माँ है, वो उसकी इकलौती बेटी है. यहाँ पर A की माँ है. ओके, तो यहाँ हम अज्यूम कर सकते, अज्यूम करना पड़ेगा कि A इज अ मेल. ठीक है. A की जो माँ है, इन दोनों की माँ होगी ना, A की माँ की इकलौती बेटी ये है, B की माँ. इसको हम यम करके लिख देता हूँ. ओके, इसके माँ की इकलौती बेटी ये है, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना. A और M, A और B की माँ भाई बहन हो गए. तो पूछ रहे हैं कि B और A के बीच में क्या रिश्ता है? What is the relation of B and A? A क्या लगता है B को? मामू ना, अंकल? Sister, But sir, in this question we have to assume M as a dummy point now, sir. M is a dummy point ना यार. She is the only female, Yes. only We daughter have to है. assume. No, sir. We have to assume it now. Yes, we have to assume it. हम Right, A को right. मेल करके अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, Sir. इसीलिए आंसर अंकल आ रहा है. Right, sir. Right. ओके, वरना वैसे देखे तो फिर वो सन एंड डॉटर का Son, आ son रहा था. and son and woman हुआ, हाँ sir. हाँ, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ रहा है कि A आदमी है और उसकी बहन यम है. सर ये ऐसे assumption वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सर. हाँ, ट्रिकी क्वेश्चंस आपको PSA लेवल पे कम आएंगे, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में SSB में बोलो, सिविल सर्विसेज में बोलो, स्टेट सिविल सर्विसेज में बोलो, वहां पर आ सकते हैं आपको क्वेश्चंस. थैंक यू सर. और किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? इस चैप्टर के बारे में हो या ओवरऑल ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप सॉल्व करवा सकते हैं. दूसरे जो सब्जेक्ट चल रहे हैं
उनके भी बारे में कुछ मतलब कुछ फीडबैक वगैरह है तो वो बोल सकते हो। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के डाउट्स तो नहीं सॉल्व कर सकता आपके, कुछ फीडबैक्स हैं या वॉट एवर यू नीड, आपकी कुछ जरूरत है कि हमको स्पेशली ये चाहिए, देन यू कैन टेल मी इन दिस क्लास। एनीबॉडी? सर हमें ओवरऑल सिलेबस कॉपी मिलेगा? ओवरऑल सिलेबस कॉपी, देखो जो डिपार्टमेंट है वो क्या बोलता है, ओवरऑल सिलेबस आपका 8, 9, 10 के जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, हाँ 8, सर। 9, 10 उनके जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वही सिलेबस है आपका, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जी सर। ओके। और एनीबॉडी एल्स? Anybody wants to ask any other question? हाँ, नागराज सर का जो था वो एक्चुअली आ नहीं रहे हैं और ड्यू टू सम रीजन इज नॉट कमिंग, और उन्होंने जो भी पढ़ाया था उसका कुछ मेरे पास ये डिटेल्स दिया नहीं है, ही हैज नॉट गिवन एनी डिटेल्स, तो मेरे पास पीडीएफ वगैरह नहीं है। लेकिन जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए आई हैव स्पोकन विथ अनदर सर, ही इज अ सर्विंग ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में, एक्चुअली ही इज इन पुलिस इंस्पेक्टर, और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया था, एंड तो ही हैज एग्रीड टू टेक द क्लासेस, बट ही इज फ्री ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इफ पॉसिबल टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल शेड्यूल हिज क्लासेस। अगर वो लोग आएंगे तो सर्विंग ऑफिसर्स रहेंगे, तो उन लोगों ने रिसेंटली एग्जाम्स दिए होंगे, तो दे कैन गाइड यू मच बेटर अबाउट एग्जाम्स इन देयर क्लासेस। ओके? Right. Okay, sir. यस। और कुछ डाउट्स वगैरह हैं? नहीं सर, कल क्लास क्या टाइम होगी? At what time? कल अगेन वही 5:30 to 7:30 की क्लास रहेगी। इफ देयर आर एनी चेंजेस आई लेट यू नो इन व्हाट्सएप ग्रुप। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ना? Yes. हाँ यस सर। ओके। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो क्वेश्चंस? नो सर। तो shall I wind up the class? Yes sir. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, तो डू ज्वाइन टुमारोज क्लास। आज की क्लास कैसे लगी आप लोगों को सब? It's the best. टाइम पता ही नहीं लगा सर, कैसे निकल गया। टाइम पता ही निकला, नहीं पता लगा? गुड, ठीक है। सब लोग और बोलो, आप लोग ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए बच्चों को, और फायदा होने दो ना सबको। एनीवेज मैं रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब में डाल रहा हूँ, अगर कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाए किसी रीजन से, तो आप यूट्यूब पे मिल रहे हैं ना आपको रिकॉर्डिंग्स, वहां पर भी जाके आप मिल लोग रहा देख सकते हैं क्लासेस को। ओके? ठीक है। ओके, ओके चलो, shall I end the class? Yes sir. ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।